हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टू प्लेबैक वेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं स्नाइडर वीएफडी एचएमआई कंट्रोल के बारे में। देखिए, जो सेम वीडियो है ये हमारी एप्लीकेबल रहेगी स्नाइडर अल्टीवर 910, 930, अल्टीवर 610, या अगर आपके पास एलके की ड्राइव है तो एक्सटी 4000 एंड एक्सडी 2000 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टॉप एंड डू द स्पीड कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ वीएफडी एचएमआई, एंड सेकेंडली हाउ टू चेंज द फेज सीक्वेंस एंड आउटपुट रिले की सेटिंग के बारे में। ये है हमारा एक कंप्लीट सेटअप। यहाँ पे आउटपुट हमने यहाँ पे लगा रखा है एक इंडक्शन मोटर के साथ, और ये है मेरा इसका कीपैड। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप रन रीसेट एस्केप, ये पूरा कंप्लीट होपफुली एचएमआई के बारे में आपको आइडिया है ही। अभी ये है मेरा यहाँ पे मेन मेन्यू। पहले एक बार मैं मेन मेन्यू से आ जाता हूँ बाहर, और बाहर आने के लिए हम यहाँ पे दबाएंगे एस्केप की, और मेन मेन्यू में हमें जब भी आना रहेगा हम यहाँ पे दबाएंगे ओके की। एंड ओके के आने के बाद सबसे पहले हमें जो करना है, हमें आना है कंप्लीट सेटिंग। कंप्लीट सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे कमांड एंड रेफरेंस। कमांड एंड रेफरेंस में आने के बाद हमें यहाँ पे चूज करना है रेफरेंस फ्रीक्वेंसी 1 कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे ऊपर वाला है ये। एंड यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे चूज करना है एचएमआई, और एचएमआई चूज़ करने के साथ ही हमारी वीएफडी में एचएमआई से स्टार्ट स्टॉप रन सब कुछ इनेबल हो गया। बट इसके अलावा आपको इंश्योर करना है कंट्रोल मोड आपका हो नॉन सेपरेट, एंड फ्रीक्वेंसी स्विच असाइन यहाँ पे आपको इंश्योर करनी है कि वो यहाँ पे हो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी चैनल 1। ठीक है, और बाकी जो भी डिफ़ॉल्ट है पैरामीटर आपको एज इट इज़ छोड़ देने हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा होने के बाद अभी हम लेते हैं एक ट्रायल रन। यहाँ पे जो फ़ोकस वाला जो आइकन है वहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है RDY मतलब रेडी, और अभी हम यहाँ पे दबाएँगे स्टार्ट बटन मतलब रन की। रन की को मैंने यहाँ पे दबाया, रन मेरे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, बट मोटर में रोटेशन मेरा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। उसके लिए क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तक फ्रीक्वेंसी असाइन नहीं करा। जैसे-जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी को मैं इस कीपैड की हेल्प से असाइन करूँगा, मेरी मोटर में रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकेंडली, अगर ये मेरा अभी है प्लस, नेगेटिव में अगर ये मेरा होगा तो मेरी मोटर उल्टी घूमने लग जाएगी। जैसे कि मैंने नीचे आइकन और ऊपर जो है मोटर, वहाँ से भी आपको अभी समझ आ रहा होगा। ठीक है, बट अभी इसके बाद अभी हमें इसके अंदर आवश्यकता है हाउ टू सेट द मोटर पैरामीटर। ठीक है, तो उसके लिए दोबारा से हमें यहाँ पे दबाना पड़ेगा ओके की, और ओके की दबाने के बाद हमें फिर जाना है कंप्लीट सेटिंग। कंप्लीट सेटिंग में आने के बाद मोटर पैरामीटर, और यहाँ पे आना है मोटर डेटा, और जो भी आपके मोटर का डेटा है सारा आपको यहाँ पे एज इट इज़ डाल देना है। ठीक है, और वो डालने के बाद आपने यहाँ से बाहर आ जाना है, और आप जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे आप इसको भी यहाँ पे 50 हर्ट्ज डाल के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, मोटर मॉनिटरिंग फॉर टाइम बीइंग ज़्यादा कुछ नहीं है, स्किप करते हैं। मोटर कंट्रोल यहाँ पे फेस रोटेशन अगर बदलना है तो यहाँ पे एसीबी में करके आप उसे छोड़ सकते हैं। तो अभी जो मोटर आपकी स्टार्ट होगी, रोटेशन उसका पहले ये कंपैरेटिवली उल्टा होगा। सपोज़ मुझे यहाँ पे स्पीड चाहिए 12.5 हर्ट्ज़। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे करते हैं स्पीड इंक्रीज़। अभी जब हम इसकी स्पीड इंक्रीज़ करके अभी हमें यहाँ पे लाना है 12.5। देखिए, अगर हम केवल ऐसे स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा टाइम लगेगा बहुत। तो इसके लिए क्या अल्टरनेट है? तो इसके लिए क्या है अल्टरनेट, ये आगे वाली की है, इसको हम दबाएँगे और वो आइकन मेरा आगे आ जाएगा, और यहाँ से हम सीधी वैल्यू को इंक्रीज़ करके यहाँ पे डाल देंगे 12.5, और अभी मेरा यहाँ पे रन है और मेरी मोटर अभी 12.5 हर्ट्ज़ पे रोटेट हो रही है। ठीक है, अभी हम करते हैं इसको स्टॉप। अभी हम मोटर के अंदर 25 हर्ट्ज़ हम डाल देंगे, और मेरा मोटर जब भी स्टार्ट होगा वो 25.5 हर्ट्ज़ से ही वो मेरा स्टार्ट होगा। तो 20.5 पेन डाला मैंने, अभी यहाँ पे रन कमांड दिया, मेरी मोटर अभी सीधा 25.5 हर्ट्ज़ से मेरा यहाँ पे ये स्टार्ट होगा, और मेरी मोटर जैसे आप देखो अभी यहाँ पे घूम रही है। अगर इसे स्टॉप करना होगा तो मैं यहाँ पे से ये बस सीधा दबाऊंगा स्टॉप एंड रीसेट की, और यहाँ से मेरा रन डी एक्सलरेशन, एंड यहाँ पे हो गया मेरा रेडी, मतलब मोटर अभी मेरी कंप्लीटली रुक चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं आउटपुट रिले सेटिंग। देखिए, वीएफडी जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है R1A, R1B, R1C, ये 3 है इसके अंदर रिले, R1, R2 एंड R3। ठीक है, C यहाँ पे रहता है कॉमन, A यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है NO, और B यहाँ पे रहता है मेरा NC। जैसे कि जो साइड में जो डायग्राम है यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा। बट सबसे पहले बात करते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में। सबसे पहले
जो R1 है वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है ऑपरेटिंग स्टेट फ़ोल्ट में एंड सेकंडली जो R2 रिले है वो मेरा रहता है ड्राइव रनिंग में एंड लास्ट वन जो है R3 वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इन रेडी स्टेट। एंड एक इम्पोर्टेंट बात, कोई किसी भी रिले को जब आप फ़ोल्ट में जब वो असाइन होगी तो वो फेल सेफ मोड में आ जाती है। मतलब फ़ोल्ट असाइन होने के बाद जो NO है वो मेरा बन जाएगा NC और NC बन जाएगा NO। बट इसके अलावा अगर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको अभी क्या करना होगा, सपोज़ कंप्लीट सेटिंग में जाएँगे, इनपुट आउटपुट में जाएँगे तो वहाँ पे आपको R1 कॉन्फ़िगरेशन, R2 एंड R3 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं R1 का। R1 में आने के बाद उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा R1 असाइनमेंट। R1 असाइनमेंट में आने के बाद ये सारे ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। इसके अलावा इसमें ये भी ऑप्शन है, सपोज़ आपको AI3 4 टू 20 मिली एम्पेयर जब आपका ना आ रहा हो तब आपका NO से NC हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं सिमिलरली। और ये भी इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अकॉर्डिंगली इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये था एक डिटेल वीडियो हाउ टू स्टार्ट, स्टॉप एंड स्पीड कंट्रोल फ्रॉम Schneider VFD HMI, ठीक है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।